सीरिया में तख्ता पलट के बाद से ही अब नई सरकार अपने तरीके से वहां पर सत्ता चलाने की कोशिश में है। सीरिया इस समय अनिश्चितता और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बता दें कि तख्ता पलट के बाद बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस में रह रहे हैं। इस बीच अब मोहम्मद अल बशीर को 3 महीने के लिए सीरिया का नया केयरटेकर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद की सरकार गिराने के बाद हजारों सीरियाई सैनिक इराक की सीमा में एंट्री कर चुके हैं। इराकी सुरक्षा बलों ने इन सैनिकों के लिए व्यवस्था की है और सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जुलानी ने सीरिया की कई कुख्यात जेलों को बंद करने का भी फैसला लिया है। इन जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन जेलों में असद शासन के दौरान बड़ी संख्या में विद्रोहियों को कैद किया गया था। सीरिया के रासायनिक हथियारों को लेकर भी विद्रोही गुट एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विद्रोहियों को उस जगह का भी पता चल गया जहां पर केमिकल हथियार छिपाए गए थे। तख्ता पलट के बाद आशंका थी कि इन हथियारों का क्या होगा। इस पर जोलानी ने स्पष्ट कर दिया कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें अपने संरक्षण में रखेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इन हथियारों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। जोलानी ने सीरिया में एक तकनीक उन्मुख सरकार बनाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को देश में प्राथमिकता दी जाएगी और इसे सरकारी प्रक्रियाओं में भी शामिल किया जाएगा। सीरिया के केमिकल हथियार लंबे समय से विवादों में रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों का दावा है कि इनका इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं ने इन हथियारों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है और जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में खड़ा करने की मांग की है। तख्ता पलट के बाद 11 दिनों में सीरिया का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। होम्स, इदलिब, एलेपो, हमा और राजधानी दमिश्क समेत कई क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इदलिब विद्रोहियों का मुख्य गढ़ बन चुका है, जहां हयात तहरीर अल शाम का नियंत्रण है। दक्षिणी सीरिया के कुछ बाकी इलाकों में भी विद्रोही समूह एक्टिव है। सीरिया शहर दरा स्थित जॉर्डन का जबेर बॉर्डर क्रॉसिंग को दमिश्क में उथल पुथल के बाद बंद कर दिया गया। हालांकि लगातार सीरिया के विद्रोही समूह एक एक कर सभी शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में है। हालांकि अब देखना होगा कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।